स्टार्टिंग से क्लियर था कि करना ही है, छोड़ना नहीं है। मैं एग्जाम के लिए गई थी तब 8 मंथ चल रहा था, लेकिन उसके पहले जो वो जब थ्रू आउट जर्नी में पढ़ रही थी जेल। तो जब आप ये फेल हो रहे थे उस टाइम में आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? टाइम पे रिजल्ट के 2 दिन पहले मेरा बेबी पूरा बीमार हो गया, तो मैं रिजल्ट के दिन हॉस्पिटल में थी। रिविजन्स कितने हुए थे सब्जेक्ट्स के? मैंने फर्स्ट टाइम दिया, फुल 100% नहीं हुआ। सेकंड टाइम दिया, नहीं हुआ। फिर एक बार ऐसे ही मुझे एक फ्रेंड के थ्रू सीए राज सर है, उनका पता चला। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सीए नम्रता बदियानी। आज मैं एक यहाँ पे अनोखी जर्नी डिस्कस करने आई हूँ। सीए करना हम कभी कभी 8 स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लेते हैं कि चलो मुझे सीए करना है, मुझे कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना है। जर्नी भले ही आसान ना हो, लेकिन एक माइंडसेट क्लियर होता है कि मुझे सीए करना है और मुझे आगे क्या क्या परसू करना है वो सब पता होता है। लेकिन जब आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जब आपको मार्क्स बहुत अच्छे आए 10th स्टैंडर्ड में एंड उसके बाद आप आर्ट्स ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कॉमर्स में शिफ्ट कराते हो, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है एंड फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको सीए परस्यू करना है। ये डिसीजन लेना और फिर आईपीसीसी बहुत सारे तकलीफों से निकलना, उसके बाद सीए फाइनल में आप पेपर को जा रहे हो एंड यू आर इन द 8 मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी, तब आप ग्रुप 2 क्लियर करते हो। उसके बाद और कुछ स्ट्रगल्स आते हैं और फिर आप ग्रुप 1 क्लियर करते हो। ऐसे कर करके पूरी सीए की जर्नी आप खत्म करते हो, डटे रहकर उस पाथ पे। ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल चीज होती है एंड ये हर किसी के साथ नहीं होता है। तो चलो आज हम वेलकम करते हैं सीए प्रीति चौगले को, जिन्होंने सीए लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम सीए प्रीति। हेलो हाय। नम्रता, हाउ आपके आर बारे यू? में कुछ बताओ, लाइक आई एम गुड, आई एम गुड। आपके बारे में कुछ बताओ, बेसिक डिटेल्स, लाइक आप कहाँ से हो बेसिकली, एंड आपका स्कूलिंग और आपका कॉलेज कहाँ से हुआ है, थोड़ा सा एक। यस। मैं एक्चुअली विदर्भ में अकोला करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हूँ। 9th तक मैंने वहीं पे स्टडी की है, मेरी स्कूलिंग की है। उसके बाद 10th में मैं पूना में शिफ्ट हुई थी, पावधन एरिया में। वहां से मेरा ओके। 10th हुआ पावधन से। फिर 11th 12th मैंने गरवारे कॉलेज से किया कंप्लीट मेरा। एंड ग्रेजुएशन आई कंप्लीटेड फ्रॉम एमएमसीसी कॉलेज, मराठवाड़ा ओके। मित्र मंडल ओके, कॉलेज। मतलब एक बात बताओ मुझे, पहले तो आपने आर्ट्स लिया, तब कुछ प्लान हुआ होगा ना माइंड में कि चलो मुझे आर्ट्स क्यों लेना है, वो आपको पता होगा। लेकिन फिर आपने इमीडिएटली आप व्हाट डिड यू थिंक ऑफ कि आप कॉमर्स में शिफ्ट हुए ग्रेजुएशन के लिए? क्या था दिमाग में कि क्यों करना है मुझे कॉमर्स में ग्रेजुएशन? क्या तभी आपने डिसाइड कर अच्छा, लिया था कि क्या? मुझे सीए परस्यू करना है, या फिर तभी भी आपका माइंड क्लियर नहीं था कि सीए करना नहीं करना पता नहीं, अभी फिलहाल के लिए कॉमर्स तो ले लेते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, 10th में 80% मार्क्स आए थे, तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी कुछ मतलब एक तो साइंस में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड में। बट फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी नहीं कि मैं वो अदर स्ट्रीम ले पाऊँ अदर देन आर्ट्स। मतलब मैंने फीस की इंक्वायरी की थी कॉमर्स ओके। की, ये तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, चलो ऐसे तो होने कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, कहीं तो 11th में ठीक है आर्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो करेंगे, अच्छा ही करेंगे। ऐसे करेंगे। करके 11th आर्ट्स में मैंने एडमिशन ली। और फिर वहां पे भी ऐसे था कि मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब वहां पे साइकोलॉजी जो एक सब्जेक्ट था हम्म। आर्ट्स में, वो मुझे अच्छा लगता था। उसमें इवन मैं मतलब फर्स्ट भी आई थी जब मतलब पूरा जो 12th की एग्जाम हुई थी हमारी, उसमें पूरे पूना में मैं फर्स्ट थी वो टाइम पे, पुणे में, पूरे 96 पुणे में मार्क्स आप से। फर्स्ट आए थे? हाँ। ओ, दैट वाज जी अ जी ग्रेट जी। अचीवमेंट। तो हाँ, तो ऐसा था कि अभी इसमें भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट था, जैसे पीएचडी वगैरह तक जाकर और प्लस कुछ सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर सकते हैं, ऐसे था। तो 11th में मैं जब आर्ट स्ट्रीम चूज कर रही थी, तब मेरे थॉट प्रोसेस थी कि कुछ अच्छा ही कर लेंगे इसमें भी। फिर कॉमर्स पे कैसे शिफ्ट हुए, क्यों शिफ्ट हुए, लाइक? उसका भी एक्चुअली एक रीजन था कि मैं ना पहले से कॉर्पोरेट लाइफ के लिए फैसिनेटिंग थी, कि मुझे अच्छा हम्म। लगता था देख। और उस वो टाइम पे ना मेरी एक रूममेट थी, शी वाज हम्म। सीएफ, अभी भी वो कांटेक्ट में है। तो उनका मुझे अच्छा लगता था, जो जैसे वो बात करती थी, उनका नॉलेज वो फील्ड का। फिर वो कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में भी बताते थे। तो मुझे थोड़ा लगा वो टाइम पे कि यहाँ पे भी है, ऐसे के स्कोप है। और फिर मीनवाइल ना, जब मैं 11th 12th मेरा हो चुका था ना, तब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो हाईएस्ट हम कुछ कर सकते हैं ना, वो सिविल सर्विसेज का है। कि जहाँ अच्छा, पे आर्ट्स मतलब में। वो हम्म। की हाईएस्ट, हाँ, हाईएस्ट डिग्री ये है। तो सिविल सर्विसेज में मुझे तो वो टाइम पे तो इतना इंटरेस्ट था नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज परस्यू करूँ। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कॉमर्स में जा सकते हैं यहाँ पे, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो पता करेंगे, और यहाँ पे भी कुछ तो अच्छे ही अचीव कर लेंगे। तो अच्छा ऐसे है। मेरा थॉट तो प्रोसेस था तब, और मैंने चेंज कर लिया कि चलो देखते हैं इसमें भी। इसमें तो पता है कि क्या क्या है, ऑप्शंस है।
और अगर सपोज हम ग्रेजुएशन कॉमर्स से भी करते हैं ना, तो भी सिविल सर्विसेज तो मैं परस्यू कर ही सकती हूँ। कर ही तो सकते। ऐसे था, तो मैंने मतलब स्ट्रीम चेंज कर दिया। जो भी करना है टॉप प्रायोरिटी का करना है। ये क्योंकि क्या था, हम्म। अगर कॉमर्स से मतलब होता तो थोड़ा नॉलेज और रहता नहीं ना कॉमर्स फील्ड का। तो मैंने कहा ये भी फील्ड का ले लेते हैं, इसमें तो पता है कि हाँ इसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स वाले पता नहीं थे, मैंने कहा चलो करते हैं, ऐसे ले लिया वो टाइम पे डिसीजन। तो मतलब आपने स्टार्टिंग में पहले आपका 10th स्कूलिंग आपके होम टाउन से हुआ, उसके बाद आप 11th स्टैंडर्ड में 11 हाँ 12 करने के लिए पुणे शिफ्ट हो गए, नहीं, मैं राइट? 10th में ही पुणे शिफ्ट हुई एक्चुअली, 10th, वो अच्छा भी 10th ये में था। पुणे शिफ्ट हो गए थे। हाँ 10th में ओके। भी जून में मेरी एडमिशन हुई। हाँ तो 10th में मैं आई पुणे में, 10th मेरा पुणे से अच्छा। हुआ, 11 12 फिर आगे की पूरी स्टडी यहीं अच्छा, से फिर हुई। आगे का पूरा पूरा आपने पुणे से किया, उसके बाद आपने आर्ट्स ज्वाइन किया, यस। आपने 11 12 वहां से किया, फिर आप कॉमर्स में चले गए, एंड फिर उसके बाद फिर अभी जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो गया, तब आपको समझा होगा कि चलो अभी क्या करते हैं, तो उस टाइम पे लाइक तब ऐसे क्या हुआ कि आपको सीए, ऐसे ये शब्द सोचे कि हाँ चलो मुझे सीए करना है करके, तब क्यों आया दिमाग में? एक्चुअली क्या, हाँ एक्चुअली मेरे ना सारे फ्रेंड्स है, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स सीए के ग्रेजुएशन के टाइम पे वो सीए ही परस्यू कर रहे थे, सीए या फिर अच्छा। सीएस या फिर सीए में जो भी एग्जाम्स थे वो। तो वो सब मुझे टीज भी करते थे कि तू भी एडमिशन ले, हमारे साथ चल, क्लासेस को करेंगे वगैरह। बट आई वॉज डूइंग फुल टाइम जॉब दैट टाइम, जॉब ग्रेजुएशन जॉब के टाइम जॉब पे, कर रहे थे आप? फॉर होल। यस, फुल टाइम जॉब था मेरा, ना अच्छा। 10 to 6:30 ऐसे। तो टाइम नहीं मिलता था, मुझे पता था कि ये हम क्लासेस के लिए कब टाइम दूंगी, और फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे थी कि उसमें ना मुझे जॉब करना मस्त था, कि करना ही है क्योंकि पुणे में रहना है तो करना है ऐसे तो। सरवाइव। ये एक चीज थी कि हाँ, पता था कि कुछ करना है, सीए करना है या फिर कोई भी। तो मेरा ना मीनवेल एमबीए का चल रहा था कि मैं एमबीए फाइनेंस करूँ। फिर ग्रेजुएशन करते टाइम मैंने इंक्वायरी की बैंक्स में वगैरह जाके कि लोन मिलेगा क्या, कितना चाहिए होगा, कितना खर्चा आएगा। तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई केम टू नो कि मैं ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे भी सेम फाइनेंशियल इशू रहेंगे जो पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है। ये तो फिर करना है मैंने थर्ड अलग ईयर अलग में? अपॉर्चुनिटीज, हाँ थर्ड ईयर में डिसाइड किया मैंने करना है, मतलब मिड में, थर्ड ईयर के मिड में। मुझे अभी कैसे था, वो टाइम पे मैं 5,000 अर्न करती थी एज अ अकाउंटेंट, मतलब जॉब जो करती थी उससे, वो मेरे सर्वाइवल के पैसे थे पुणे में। तो उतने तो मुझे चाहिए थे, जब मैं मतलब अगर मैं सीए करूँ ना करूँ उतने तो चाहिए। तो मैंने एक दो सीएस को अप्रोच किया कि आप मुझे उतना दो। वो टाइम पे 2,000 स्टाइपेंड था पर मंथ। मतलब तो आप मतलब आर्टिकलशिप के वो लिए भी बात कर रहे हो? हाँ मैंने बोला कि मैं आर्टिकलशिप कर, अभी पहले आपके यहाँ पे जॉब करती हूँ, जब भी आर्टिकलशिप के टाइम में मैं आर्टिकलशिप करूंगी। अभी आप मुझे जॉब में 5,000 दो, आर्टिकलशिप में भी उतने ही दो, तो मेरा कैसे सर्वाइवल हो जाएगा। तो लेकिन उनके रूल थे, वो बोले तुम्हें दिया तो सबको देना पड़ेगा, सबको तो देना है, ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज रूल रहते हैं ना इंस्टीट्यूट के कि अगर टू राइट थाउजेंड पे राइट, करना है तो सबको हाँ ही 2000 पे करना है। तो सबको ही, बेसिकली यू आर हाँ। फाइटिंग फॉर दोस बैलेंस 2000। थ्री। तो आप एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो, है ना? तो मैं बस एक बताना चाहूंगी, तो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट ये होता है कि आप पहले ग्रेजुएशन खत्म करते हो कॉमर्स में, उसके बाद यू हैव टू डू आर्टिकलशिप फॉर 3 years, लेकिन वहां पे भी आप 1 year आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद ही सीए इंटर में आप अपियर हो सकते हो, एम आई राइट? तो फिर आपका, फिर अभी आपका आर्टिकलशिप तो स्टार्ट हो गया होगा, राइट? उसके बाद आपने आईपीसीसी में कैसे मैनेज किया, क्योंकि जैसे लाइक वी वर टॉकिंग, यू टोल्ड में कि आपका शादी भी बीच में हो गया था, तो हाँ राइट लाइक राइट शादी राइट। एग्जैक्टली आप बता पाओगे कि आपने आईपीसीसी करने के पहले या बाद में आपकी शादी कब हुई है, आपने वो आईपीसीसी का पीरियड कैसे मैनेज किया? क्योंकि सी मैनेजिंग योर बॉस ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, उसके साथ उनके ड्यू डेट्स मैनेज करना, फिर आपकी नई नई शादी हुई थी उसको मैनेज करना, एंड उसके बाद सीए की पढ़ाई, लाइक इंटर तभी भी बड़ा ही लग रहा होगा ना ऑब्वियसली, जब आप इनिशियली किसी पढ़ाई में जाते हो तो वो हाँ बड़ा ही लगता है। तो उसको मैनेज करना कैसे, आपने उसको मैनेज किया कैसे, आप क्लियर करते गए आईपीसीसी को? अच्छा सी क्या हुआ, थर्ड ईयर में एंड तक मुझे पता चल गया कि अभी एमबीए नहीं तो सीए वाला ऑप्शन फाइनल हो गया। फिर आई थॉट कि अभी हम कर लेंगे ज्वाइन, लेकिन पॉसिबल नहीं था करना। तो मैंने पोस्टपोन किया वो डिसीजन 1 ईयर से, कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे और क्या करना है, अभी जॉब करते थोड़ा कैपिटल जमा करेंगे और फिर उस पे उसको डिवाइड, हाँ कुछ तो करेंगे नहीं क्या ऐसे। मीनवाइल क्या हो गया, हम मेरी शादी तय हो गई, मतलब मेरा हस्बैंड अभी जो है अमित चौगले, उनसे शादी तय हो गई मेरी। और फिर उन्होंने जब हमारा फाइनल हो गया, सब शादी की डेट्स वगैरह निकल कर आ गई, तो वो बोले कि तुझे अभी क्या करना है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे तो मेरा प्लान है सीए करने का। तो बोले फिर क्या, तो तू स्टार्ट कर दे करके, क्यों डिले करना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी मेरी तो ये सिचुएशन है कि मैं तो नहीं कर सकती, मुझे कुछ तो भी ऐसे कैसे? ऐसे है।
वो बोले वो जो 3,000 वाला गैप है वो मैं तुझे देता हूँ, तू कर। तो मुझे थोड़ा ऑड हम्म लगा, मैंने कहा कैसे पैसे ले, हम अभी शादी भी नहीं हुई। वो बोले ऐसे नहीं है, हम्म। जरूरी नहीं है, देखो वो टाइम पे वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे लिए मतलब उनके लिए 3,000 रुपीज ज्यादा है नहीं, वो बोले नहीं है। ऐसे ही खर्च हो जाएंगे मेरे होटल में जाए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है अभी हम, तो मेरे से ले लो 3,000 रुपीज पर मंथ मैं दूंगा, और तुम अपना स्टार्ट कर दो जर्नी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने वो जो अपने ओटी ओरिएंटेशन एंड आईटीटी की ट्रेनिंग कर ली, और मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई और शादी हो गई। मीनवाइल ये सब आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई और सब साथ इमीडिएटली साथ मेरी में ही चल नवंबर रहा में था। शादी हो गई। हाँ मतलब आई गेस मैंने अगस्त में आर्टिकलशिप ज्वाइन की और नवंबर में मेरी शादी हो गई। शादी हो गई। सो हाँ, तो वो अटेम्प्ट थोड़ा सा ऐसा रहा कि मतलब हुआ ही नहीं, क्लासेस भी नहीं होता और 1 ईयर वाला गैप भी चाहिए था। तो स्टार्ट हो गई जर्नी, मैनेज हो रहा था। एक्चुअली क्या था, व्हील पावर थी, बेसिकली व्हील पावर थी बहुत ज्यादा कि करना है। हम्म। तो पहले से जब हमारी व्हील पावर होती है ना कि मुझे ये करना है, तो सब मैनेज हो जाता है। ऐसे है, मतलब ऐसे मुझे लगता है, मेरा पर्सनली वो एक्सपीरियंस भी है कि तुम्हारी विल पावर है, तुमने डिसाइड किया कि मुझे करना है तो करना है, हो जाता नो है। वन कैन स्टॉप तो यू। ये हुआ। हाँ एग्जैक्टली तो क्लासेस भी मैनेज हुए आईपीसीसी के जितने मैंने किए वो। उसके बाद आर्टिकलशिप भी मैनेज हो गया और घर भी मैनेज हो गया, और प्लस क्या था, सपोर्ट था घर से, मतलब ससुराल वालों से बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो वो सब अच्छा, चीजें एक साथ मैनेज हो गई, आईपीसीसी की जर्नी स्टार्ट हो गई ऐसे। तो आपका आईपीसीसी इमीडिएटली निकल गया था या उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था आपको? नहीं नहीं, आईपीसीसी में भी टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगा। और क्या था, मुझे सीपीटी वाला बैकग्राउंड था ही नहीं, तो मुझे वो नहीं नॉलेज था, ही नहीं था कि ये कितना पूरा डेप्थ स्ट्रीम है। चेंज हो गया। एक्चुअली हाँ, सीए कोर्स बहुत डेप्थ में है, मतलब जो हम बीकॉम में पढ़ते हैं और बहुत ही वास्ट बहुत ही डिफरेंस है। अलग है। तो पहला हम्म। वाला जो अटेम्प्ट था ना, उस मतलब बहुत मेरा बुरा, मतलब मुझे मार्क्स भी बहुत कम आए थे, वन आई गेस कुछ तो ऐसे 150 के बिलो ही स्कोर था मेरा। तो बहुत कम मार्क्स है, और मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत गलतियां हुई थी, वो मुझे बाद में पता चली पता इवेंचुअली कि चले। ऐसा था जो भी थी वो। हाँ तो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट तो मेरा बहुत, मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए, वो सब सब बहुत बुरा था फर्स्ट वाला। फिर मुझे समझ मिसमैनेजमेंट में आ हुआ गया होगा। कि हाँ बहुत बहुत देर वर एन नंबर ऑफ रीजन वो ग्रुप ऐसा रहा इतना, मतलब उसका स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट ठीक है, मैंने उससे उससे भी सीखा मैंने एक्चुअली कि हाँ मुझे ये नहीं करना है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने एक ही ग्रुप दिया, फिर एक ग्रुप से ही स्टार्ट किया, ऐसे उसमें भी टाइम लगा, मतलब जल्दी नहीं हुआ ऐसा। फिर आप लाइक आपका भी सीए आईपीसीसी हो गया होगा, आर्टिकलशिप भी खत्म हो गई होगी, अभी समय आया होगा आपके सीए फाइनल का। यस। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने आपका जब आईपीसीसी स्टार्ट हो रहा था उसके पहले ही आपका शादी हो गया था, तो फाइनल में आते आते समय लाइक आपको समय भी हुआ होगा, 1-2 साल निकल गए होंगे है ना, कंसिडरिंग आर्टिकलशिप का पीरियड। तो सीए फाइनल में कभी ऐसे लगा कि यार अभी फाइनल में आ तो गए, आईपीसीसी में भी टाइम लग गया है, तो करे नहीं करे, लाइक फैमिली का कितना सपोर्ट है? क्योंकि कैसे होता है, कभी कभी रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा कमेंट्स पास कर दे कि अभी शादी हो गई है, नई नई शादी है, तो घर मैनेज कर ले, या फिर ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो सारा प्रेशर आपके ऊपर था, तो अगर था तो आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि मतलब सीए फाइनल तो उस अपने आप में एक बहुत बड़ा ओशन कह सकते हैं उसको, तो उसको कैसे मैनेज किया? देखो क्या था, ये करना नहीं करना वाला तो इनिशियली था ही नहीं, मतलब करना ही है, आईपीएससी से निकल गया, फाइनल हो ही जाएगा। और जो जैसे कलीग्स का वगैरह भी देखा था कि ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है, लेकिन इवेंट हो जाता है। एक तो वो था, और क्लियर था, स्टार्टिंग से क्लियर था कि करना ही है, छोड़ना नहीं है। और क्या था इसमें, घर वाले का भी मतलब जैसे मेरे इन लॉज वगैरह जो मेरे हैं, सबका ही यही थी थॉट प्रोसेस कि कुछ भी हो जाए करना है, छोड़ना नहीं करना है, है। मतलब उनका वो था। तो मुझे सेकंड थॉट कभी आया ही नहीं कि छोड़ना है। बट ठीक फिर भी ना मतलब सीए फाइनल की जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली थी। कि वो टाइम पे भी कोविड था, मेरा जब अटेम्प्ट था ना, आई गेस मेरा सेकंड ही अटेम्प्ट था, तब कोविड आ गया, तो वो स्किप हो, मतलब बहुत वो भी अप्स एंड डाउन्स थे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रहे, कोविड तो लेकिन सबके मतलब लिए एक अप्स एंड डाउन था, मतलब इट वाज सो यस अनएक्सपेक्टेड यस। सबके लिए कि कुछ हम बता ही नहीं सकते कि अटेम्प्ट होगा भी या नहीं होगा, यही समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो और सही है, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते कुछ जाओ पता नहीं पढ़ते था कि जाओ, होगा नहीं होगा, बस पता पढ़ते नहीं रहो, है यस। एग्जाम होगी नहीं होगी, बस पढ़ो और टाइम टेबल का वेट करो, बस इतने ही दो चीजें कर रहे थे। आपका पहले ग्रुप 1 क्लियर हुआ या पहले ग्रुप 2 क्लियर हुआ सीए नहीं, फाइनल मेरा का? ग्रुप टू क्लियर। अच्छा मैंने ग्रुप। मैम ग्रुप वन के लिए अपियर किया था, लेकिन ना वो हो अच्छा नहीं रहा था मेरा। अच्छा। हाँ मतलब ऐसे हो रहा था, एग्रीगेट से रह रहा है या फिर कोई एक सब्जेक्ट रह रहा है ऐसे। तो हम्म। मैं ना वो हो गई थी, फेडअप हो गई थी, मुझे भी ग्रुप वन देना ही नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ स्टडी से, क्योंकि बार बार वही 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 वही। तो मैं ग्रुप टू की तरफ शिफ्ट हो गई। और लकीली हम्म। मेरा ग्रुप टू हो गया इमीडिएट क्लियर, मतलब मैंने इमीडिएटली हो प्रिपरेशन गया, करना ओके। स्टार्ट किया। हाँ मतलब जैसे क्या था, मैंने फर्स्ट टाइम जब दिए थे तो 2 ग्रुप दिए थे, तो मेरे उसके क्लासेस और सब हो चुके थे, सब रेडी था, मतलब ऐसे कि नॉलेज था पूरा।
और बस अभी क्या करना है उसकी प्रैक्टिस। तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मेरा ग्रुप टू क्लियर हो गया वो टाइम पे। और फिर कैसे थोड़ा सा, हाँ लेकिन बस क्या था ग्रुप टू के टाइम पे ना, मैं बहुत रिलैक्स थी कि मेरा मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, जैसे कि आपने बताया मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। रियली? तो हाँ, तो मुझे मतलब ये था मेरे, हाँ जब हम्म। मैं प्रिपरेशन कर रही, मैं एग्जाम के लिए गई थी तब 8 मंथ चल रहा था, लेकिन उसके पहले जो वो जब थ्रू आउट जर्नी में पढ़ रही थी जब प्रेगनेंसी के, तो क्या था हस्बैंड ने भी बताया था और मेरा खुद का भी था कि हमें फोकस करना है पूरा बेबी पे। ये भी है मतलब पढ़ना तो है ही, बस वो है उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे स्ट्रेस पहले मैं आउट नहीं कैसे होना है। स्ट्रेस लेती थी। हाँ, हम्म। एग्जाम टाइम पे आ जाए तो स्ट्रेस लेना है, रात को जगना है, पढ़ाई करनी है, स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। तो वो टाइम पे मैं एकदम रिलैक्स थी कि है ठीक है करना है, हमें ब्रेक नहीं लेना है, हमारे टाइम में करना है, होगा तो होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। बट यार मतलब लाइक आप सी कैसे होता है ना, आफ्टर ऑल लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, करियर तो बाद में ही आता है। उसमें भी आप यस। प्रेग्नेंट हो, आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, फिर भी आप पढ़ रहे हो बैठ के, क्योंकि फाइनल के लिए पढ़ना मतलब 10-10 12-12 13-13 घंटे का आउटपुट तो चाहिए ही होता है। उससे कम तो इंस्टीट्यूट को ही मंजूर नहीं है। मतलब आप उतना पढ़ रहे हो एंड उसमें भी आप ऐसे सिचुएशन में जाके पेपर दे रहे हो, बिकॉज 8 मंथ इज अ रिस्की पीरियड ना, एक एक लेडी के लिए हु इज प्रेग्नेंट 8 मंथ इज अ वेरी क्रूशियल एंड रिस्की पीरियड। उसमें आप हिम्मत कर रहे हो जाके, तो आई गेस इट इज गॉड्स ग्रेस कि आपने बेबी ने हेल्प किया है आपको क्लियर करने के लिए मे बी। हाँ एक्चुअली ना मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलते, मेरा बेबी बहुत लकी है मेरे लिए, वो जब आया ना मेरी लाइफ में, मेरे ऐसे इमीडिएट एग्जाम मेरे क्लियर होते गए, और बाकी भी मतलब बहुत सारे पर्सनलिस्ट गए या फिर बाकी भी सब इसमें लकी है, वो ऐसा है कि बेबी का बहुत मतलब सपोर्ट रहा। और क्या था सपोर्ट। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं उसको बताती थी पेट पे हाथ रख के कि आज मैं एग्जाम के लिए जाने वाली हूँ, आज मेरा पेपर है, और मैं उससे बातें करती थी, देख हम अभी जीएसटी का पढ़ने वाले हैं। थ्रू आउट जर्नी ना उसको सब पता है, ऐसे मुझे लगता है कि हाँ मेरी मम्मी। और वो टाइम पे उसका ऐसा था कि मैं जब पेपर को जाती थी तो जैसे ना 8 मंथ में किक वगैरह मारना स्टार्ट हो जाते, उसका कुछ नहीं, हम्म। वो एकदम शांत रहता था शांत। वो 3 आवर्स लिटरली। मतलब अभी ना, अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो मैजिक लगता है कि कैसे ऐसे हुआ होगा। हाँ बट मतलब यही है, वो टाइम पे मैंने फील किया वो सब। लाइक इट इज वेरी इंस्पायरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू, आपने ये किया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि आपने इस समय में हाउ कुड यू कीप योर सेल्फ काम टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज अगर ग्रुप टू भी देना है तो यार डीटी है उसमें, लाइक डीटी इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, उसको मैनेज करना मतलब यू हैव टू लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। तो आपने प्रैक्टिस किया था डीटी आईडीटी के लिए? यस। हाँ मैम, प्रॉपर मैं ना जैसे बोल रहे हो ना, मिनिमम 10 आवर्स तो मैं रोज बैठती ही थी और पढ़ाई करती थी, बाप रे। लिटरली रोज। मिनिमम मिनिमम, हाँ वो तो एक्सटेंड हो जाता था कि कभी 12 हो रहे, 16 हो रहे, 15 हो रहे, कभी बैठा नहीं जा रहा तो थोड़ा लेट के पढ़ो, बट कंटिन्यू स्टडी तो चलती रहती। मतलब वो पूरा चलते जो थे। मेरा डे होता था 24 आवर्स का, उसमें मैं मेरा जो रूटीन है वो फॉलो करके, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह सब करके सब मैं स्टडी करके। करती ही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं हो रहा है वगैरह, ऐसा नहीं था, स्टडी थी। और प्रॉपर मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके मैंने वो पढ़ क्लियर रहे किया थे। ग्रुप, कि मेरे बेबी पे भी इफेक्ट ना हो और मेरे स्टडी पे भी इफेक्ट ना हो, स्टडी भी हो जाए ऐसे, तो मतलब वो हो आपने गई एक मतलब। अप्रोच रखा सीधे सीधे कि चलो अभी आप प्रेग्नेंट हो, इट इज अ गुड थिंग फॉर यू, यू टुक दैट थिंग ऑल्सो पॉजिटिव, और आपकी एक तरफ एग्जाम थी, आपने उसको भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखा कि दोनों ही साथ में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आधे लोग तो मतलब एक तो डर जाएंगे, नहीं तो आधे लोग तो छोड़ देंगे कि नहीं क्यों करना है सीए करके। सो यू ट्राई टू कीप बोथ द वेज वेरी क्लियर फॉर यू एंड वेरी सॉर्टेड, कि चलो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू, एंड अगर आप ग्रुप भी क्लियर कर रहे हो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। दोनों को आपने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके क्लियर करवाया उस चीज को। फिर रिजल्ट क्योंकि मैम रिजल्ट वो क्या था दोनों, उस ग्रुप का? अभी पढ़ाई तो कर लिया आपने, एग्जाम दे दिया, ठीक है वहां तक पहुंचे, तो फिर आपका वो ग्रुप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मतलब कैसे? हाँ वो ग्रुप क्लियर हो गया मैम, वो ग्रुप और क्लियर हो गया। मैंने 20, हाँ नवंबर 22 में अटेम्प्ट दिया था। फेब्रुवरी 22 में रिजल्ट आया, और फेब्रुवरी 22 में ही बेबी बॉर्न हुआ मेरा। तो ओ, एक ही हाँ एक ही लकी मंथ में वो चाम दोनों हुई हो। चीजें हुई। हाँ एग्जैक्टली। तो 7th को आई गेस, 22nd फेब को रिजल्ट लगा था, और 22nd फेब को मेरा बेबी हुआ था, 7th को रिजल्ट लगा था और ओ 22nd को बेबी हुआ, तो डबल सेलिब्रेशन था वो टाइम पे, ऐसे था। सही है, ऐसा मतलब बहुत लाइक सुनने में ऐसा ना बहुत आर्टिफिशियल लगता है ये चीज, लेकिन अभी आपसे बात कर रही हूँ तो समझ रहे कि ये भी हो सकता है ना? बहुत नहीं मैम, सही है। क्या है दोनों चीजें मेरी थी, मतलब बेबी भी मेरा था, सीए हाँ की स्टडी भी हाँ, मेरी थी, तो मेरे थे, इसलिए आपको वो मैनेज ऐसे कुछ करना था। बर्डन सम नहीं था।
तो खुद के अंदर से था वो कि मुझे करना है, ऐसे किसी का बर्डन नहीं था कि हाँ तुम्हें करना है। खुद ने मैंने कहा कि हाँ स्टडी भी मेरी है, अगर करूंगी तो मेरा ही मैं ही आगे बढ़ पाऊंगी। बेबी भी मेरा है, जो मैं मतलब मेरा खुशी थी वो भी एक, दोनों तरफ से ऐसे था, तो दोनों मेरी थी चीजें ऐसे। अच्छा, और एक चीज पूछना चाहूंगी। जैसे अभी आईपीसीसी में भी आपने बोला कि फेलियर्स देखे आपने, है ना? सीए यस। फाइनल भी जब आपने स्टार्ट किया तभी भी आपका फेलियर का फेज चला, इवन आफ्टर क्लियरिंग इंटर, उसके बाद भी। तो जब आप ये फेल हो रहे थे, उस टाइम में आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? लाइक आपके हस्बैंड, क्या वो आपसे इरिटेट होते थे कि यार ये क्यों फेल हो रही है, क्लियर भी नहीं हो रही है, या फिर वो आपके साथ थे कि चलो कोई बात नहीं है? तो उसको कैसे हैंडल कर रहे थे आप दोनों मिलके? अच्छा देखो मैम, मुझे ऐसा लगता है कोई भी आप अगर कोई अच्छी चीज अचीव कर रहे हो ना, तो फैमिली के सपोर्ट के सिवा होता नहीं है। और मेरी तो जर्नी आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुई, तो मेरे इन लॉ का सपोर्ट मतलब वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर इन लॉ का सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। मतलब मेरे ससुर जी का है कि मैं हस्बैंड का तो मेरा सपोर्ट था ही, मैं वो बताती हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी का था कि ऐसा था कि मैं लो फील कर रही हूँ तो मुझे चीयर अप मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। लेकिन उनको भी चीयर अप करने के लिए कोई वो मुझे नहीं दिखाते थे कि वो उदास है, वो तो हंसते रहते थे कि चलो ठीक हम्म, है। हम्म, तो मेरे हम्म। ससुर जी उनको बोलते थे कि नहीं देखो, जो कर रहे हो कुछ अलग है, कुछ मतलब अच्छा है, जो नॉर्मल जो लोग करते हैं वो नहीं है, तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। मतलब मेरे ससुर जी हर बार उनको बोलते थे कि प्रीति को बता कि छोड़ना नहीं है, करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत टफ टफ एग्जाम होती है, ये तो चलता रहता है, इतना बोलते थे। और मतलब मेरे इन लॉज, उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ, उनका भी सेम ही रहता था। उनका तो क्या, उनके बच्चे तब छोटे छोटे थे, अभी तो थोड़े बड़े हो गए, तो मुझे मिलने के लिए आना है, कॉल करेंगे वीकेंड में, ये वो। तो उनको बताते थे बिल्कुल कॉल नहीं करना है मामी को, मामी हम्म, एग्जाम ये कर रही दे है, रहे हैं। तो मतलब स्टडी कर रही है, हाँ स्टडी उनकी एग्जाम है। और फिर उनका ना बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, तो उन्होंने लिटरली उसको सब समझाया कि सीए क्या होता है, क्या काम, वो अभी ना कैसे अभी होता 10 ईयर है? का है वो। लेकिन जब एग्जाम के पेपर, वो ही वॉज 7 years old। तो वो ना उनको बताते थे कि ये सीए होता है, ये काम करते हैं। तो वो मतलब मेरा जो भतीजा है, वो आकर मुझे बोलते हैं कि मामी मामी सीए कितना टफ होता है, तुम कैसे करते हो। मतलब उनको तक पता था इतना। मेरे सिस्टर इन लोग का भी मुझे सपोर्ट था, फादर हाँ। इन लोग का भी सेम ही था कि हर बार मिलो तो इतने पॉजिटिव। कभी उन्होंने मुझे कभी सामने पूछा नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों ऐसा आया, कि क्या गलती हो गई, कभी नहीं। बस आते के बस स्माइलिंग, कैसे चल रही है कर प्रिपरेशन, लो। ये ना एग्जाम अभी। हाँ। और उसपे सब में मतलब हस्बैंड का, मेरे हस्बैंड का तो मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट हुआ वो टाइम पे। मतलब लिटरली मैं उस मामले में ब्लेस्ड समझती हूँ खुद को। मुझे थ्रू आउट मेरी सभी जो जर्नी रही है, लोग मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, इंक्लूडिंग हम्म, मेरे इन लॉज। अगर वो अगर मैं इस घर में शादी करके नहीं आती तो शायद ही मैं कभी, ऐसा लगता है मुझे सीए बनती, क्योंकि ऐसा लगता है और कोई होगा ही नहीं इनसे अच्छा। तो हस्बैंड का भी मतलब फुल सपोर्ट था कि जैसे वो ना सेलिब्रेट करते थे छोटी छोटी चीजें, जैसे पूरे वीक मैंने अगर प्रॉपर स्टडी कर ली है, चलो इस हाँ। बार हम सेलिब्रेशन, अच्छा। हाँ कुछ और जाते बाहर खा कर आते। और फिर अगर ये ही नहीं, स्टडी नहीं, मतलब अगर फेल्योर भी रहा ना, तो मेरा ऐसा होता था, मुझे ना हर एक गिफ्ट याद है, हर एक फेल्योर का। उन्होंने मुझे फेलियर ना का पास होने गिफ्ट? के बाद गिफ्ट नहीं दिए होगे। हाँ। अच्छा। पास होने के ये बाद कुछ उन्होंने नया है। मुझे हाँ, पास होने के बाद भी उन्होंने ना, अभी मैं सीए फाइनल मेरा क्लियर हुआ, अब तक मुझे गिफ्ट नहीं मिला सीए, नहीं मिला। मतलब सीए बनने का। लेकिन मुझे फेल्योर के सारे गिफ्ट आते। कभी मुझे वो कुछ गोल्ड का लेकर देके छोटा सा, कभी एक बार ऐसे हुआ था कि ओ। मेरा रिजल्ट लगा, मैं मूवी के लिए गई थी, घर पे आई तो घर पे ना उन्होंने टेबल सजा के रखा था कि हाँ, फोन रखा था वहां पे लाकर कि कुछ भी आया रिजल्ट, मतलब वो ऐसे रहते थे पॉजिटिव, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता था कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव। बस उनका रहता था कि इसने प्रिपेयर किया है, इसने मेहनत की है, बस वो। और वो देखते थे वो कि मेहनत चलती है। फिर मतलब बहुत बहुत सपोर्ट ओवरऑल मतलब घर ये की चीज चीजों में बहुत भी। रेयर होती है कि कोई आपके साथ आपका फेलियर सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि हम फेलियर में यूजुअली हताश होकर बैठते हैं कि नहीं हो रहा है मुझसे, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन व्हाट योर हस्बैंड ट्राई टू डू, ही ट्राई टू, लाइक आपको उन्होंने चीयर अप किया आपको कि ठीक है ना, फेल हो गई तो क्या हो गया, आगे है। और तू अभी पढ़ाई कर रही है, तो ऐसे नहीं कि बिना पढ़े गई थी, यू स्टडीड योर फुलेस्ट टू योर फुलेस्ट एंड फिर आप गए थे। तो जो आपका इमोशनल और मेंटल सपोर्ट वो आपका बनाए रखा उन्होंने, है ना? और फिर आप यस मतलब छोटे छोटे यस। गिफ्ट्स देना, इट वाज अ ट्रीट फॉर यू कि चलो आगे करते हैं। मे बी उसकी वजह से आपको ज्यादा इच्छा हो रही कि चलो अभी फेल हुई तो ठीक है, मैं कर सकती हूँ आगे जाके। लेकिन यार गिफ्ट यस नहीं यस। मिला सीए बनने के बाद, वो सही चीज नहीं है, वो बतानी पड़ेगी। हाँ, गिफ्ट मैं तो अपने आप चाहिए को ना। बोलते, तुमने मुझे कितनी बार गिफ्ट दिया, ये टाइम पे तो चाहिए था ना। लेकिन वो बोलते वो सारा मतलब अभी ना, तूने ही मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि मुझे इससे इससे बड़ा गिफ्ट तुम्हें क्या ही दूं। ऐसे। चलो अभी आपका ग्रुप टू
ग्रुप 2 तो निकल निकल गया, तो अभी ग्रुप 1 भी फिर इमीडिएटली निकला या फिर उसमें टाइम लगा, या फिर लाइक हाउ वाज योर ग्रुप 1 जर्नी? क्योंकि यूजुअली होता कैसे है मैम ग्रुप 2 में, लाइक डीटी आईडीटी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं एंड अभी आईबीएस है, तो वो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है कहीं ना कहीं पे। लेकिन ग्रुप 1 में सबसे मेन ठेकेदार बैठा है अपना ऑडिट का सब्जेक्ट, जो पास कराने नहीं देता है जल्दी। तो आपने ग्रुप 1 को कैसे मैनेज किया? क्या कैस कब हुआ आपका ग्रुप 1? मेरा ग्रुप मतलब वैसे तो ग्रुप 1 नवंबर 23 में क्लियर हुआ मैम, लेकिन ग्रुप 1 की भी जर्नी ऐसे थी कि मैंने 2 बार अटेम्प्ट दिए, और अच्छा। दोनों बार ना मेरा 186 मतलब ओ। मैं मेरा पूरा 100% का उससे ज्यादा ही दे रही हूँ, ऐसे समझो आप। बेबी को ओके। मैनेज करके, घर मैनेज करके, और ये 100% से ज्यादा दे रही हूँ, लेकिन वो वहीं पे मैं स्टिक हो रही हूँ 186, मतलब वो स्टडी तो हो रही है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। और हम किसी को हम्म। एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्यों एग्जैक्टली, हो क्यों रहा है? नहीं हो रहा है। राइट राइट। तो हाँ, दोनों टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम दिया फुल 100% नहीं हुआ, सेकंड टाइम दिया नहीं हुआ। फिर एक बार ऐसे ही मुझे एक फ्रेंड के थ्रू सीए राज सर है, उनका पता चला कि वो मेंटरशिप लेते हैं, तो लिटरली मेरी फ्रेंड है अक्षता, तो उससे मैं बात करी, मैंने कहा इमीडिएट नंबर भेज, कुछ भी मतलब मैं ना अभी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस मेरा क्लियर करना है, क्लियर तो तू करवाना है। प्लीज नंबर भेज। और मैंने ना उसका फोन रखा, उसको बोला तू फोन रख, अभी मैं उनसे बात करती हूँ कि। फिर मैंने सीए राज से बात की और उनको सब सिचुएशन बताई, तो वो ऐसे चिल्ते कि हाँ ठीक है हम ना करते हैं, डोंट वरी। वो थोड़ी बात हुई वो टाइम पे कि सब मैंने ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके बाद ग्रुप 1 की एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हो गई, मतलब जब मैं क्लियर हुई, जो अटेम्प्ट में मैं क्लियर हुई ऐसे। फिर मतलब जैसे आपने हमारे साथ मेंटरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसके बाद आपको कैसे लगा कि आप जो पढ़ रहे थे पहले सी, कैसे होता है यूजुअली ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अभी एक बार एक क्लियर कर लिया तो वी हैव दैट थिंकिंग कि चलो दूसरा भी इमीडिएटली निकल जाएगा। आपका वो निकला नहीं, इसलिए आप फिर से वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते गए रहेंगे। लेकिन फिर आप सर के साथ ज्वाइन हो गए मेंटरशिप के लिए, तो फिर आपको क्या डिफरेंस समझ में आया कि लाइक ऐसे क्या अलग से पढ़ाई किया आपने कि आपका ग्रुप 1 भी लाइक अच्छे से पढ़ाई हो गया? तो ऐसे क्या डिफरेंस लगा आपको? सबसे पहले ना, मतलब देखो स्टडी तो उन्होंने मेरी करवा के लिया अनडाउटेडली, बहुत मतलब उन्होंने अच्छे से प्रॉपरली प्लान करके स्टडी करवाई मेरी। सबसे एक आता है ना, उन्होंने मुझे मैं सच में वो टाइम पे डिप्रेस हो गई थी कि इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो अभी क्या नहीं हो रहा अलग है। करे। तो उन्होंने हम्म। मुझे इतना वो टाइम पे मोटिवेट किया। एक तो पहले हमारे जो पहले 1-2 सेशन हुए ना, वो नॉर्मल जनरल हुए, कि वो मेरा ना रूटीन समझ के ले रहे थे पहले 2-3 सेशन में, तो कि मेरा कैसा हम्म। रूटीन रहता है विद बेबी, विथ हाउस होल्ड वर्क। तो ही अंडरस्टूड दैट कि हाँ ये मेरा सब रूटीन रहता है। उन्होंने वो टाइम पे मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैंने तो दिमाग में सोच रही थी कि मैं पास हो गई पास अभी, हो गए हो। मेरा नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है वो मेरा है। हाँ, लिटरली हम्म। लिटरली मतलब अभी अभी मैं सोचती हूँ वो टाइम पे ना, मैंने उसी दिन बोला था कि नहीं, मैं अभी ऐसे इंसान के साथ जुड़ी हूँ कि जो खुद ही इतना पॉजिटिव है, और मेरा हो जाएगा, मतलब मुझे पता है मेरा हो जाएगा, ऐसे मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और दूसरा क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने डिसाइड किया था कि देखो मैंने मेरा 100% दिया है, नहीं हुआ है, अभी जो मेरे गुरु बोलेंगे, ओके ही वॉज माई गुरु, ही इज माई गुरु, स्टिल ही इज माई गुरु, बट जो मेरे गुरु बोलेंगे वो मैं करूंगी बस, अभी मुझे और कुछ मेरा दिमाग ही नहीं लगा ना, सरेंडर वो कर जो दिया बोलेंगे आपने। मैं करूंगी। हम्म। सरेंडर कर दिया, लिटरली सरेंडर कर दिया, और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। हम्म। जो मैंने कुछ नहीं, वो जो बोलते थे मैं वो करती थी, जो जैसे उन्होंने बोला इतने आवर्स करो, इतने ऐसे करो, ये लेक्चर देखो, ऐसे पढ़े करो, इतने पेपर सॉल्व करो, सब किया। और वो प्रिपरेशन करते टाइम भी मैं क्लियर थी कि मेरा हो ही जाएगा इस बार। तो एक तो ये डिफरेंस लगा कि उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत किया। फिर स्टडी का उनका जो पैटर्न है ना, मतलब जिस तरह से वो करवा के लेते, तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारे कस्टमाइज होता है उनका प्लान, मुझे ऐसा लगता है हर स्टूडेंट के लिए, कि जो तुम्हारे वीकनेसेस है उनको पता चल जाते हैं 1-2 मीटिंग में, कैसे? और स्ट्रेंथ भी पता चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझे तब के टाइम पे बोला था कि मेरा थियरी स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने मुझे उस पे किया कि हाँ तुम एग्जामिशन के ज्यादा लिए ट्राई वर्क करो। करने के लिए। मेरे वीकनेसेस थे, हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे वीकनेसेस थे थोड़े से, तो उन्होंने उस पे ऐसे नहीं कि तुम उसको ठीक है पासिंग वाला, ऐसे नहीं, तो उन्होंने मुझे डबल उसमें मेरी मेहनत करा के लिए, डबल प्रिपरेशन, डबल पेपर सॉल्विंग। तो और जो कॉम्बिनेशन था ना, दैट वाज बेस्ट, मतलब वही था, वही रीजन था कि वो जो गैप था वो उन्होंने करवा के ले लिया। और एक तो ये था, तीसरा है कि उन्होंने ना मेरी स्टडी मतलब मेरी स्लीप, मैं पहले क्या करती थी स्लीप सेक्रीफाइस करके पढ़ती थी, उन्होंने वो मुझे बोलते थे कि 7-8 घंटे सोना ही है, तो मुझे ऐसे शॉर्ट में बोलती 7-8 घंटे सोकर भी पढ़ाई हो सकती है। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी ये तो मुझे सोने के लिए, मतलब मेरे लिए दैट वाज प्रिविलेज कि हाँ तुम्हें सोना है, क्योंकि एक तो होना बेबी मिल रहा को है। मैं देखकर। हाँ, और फिर मेरे पहले वाली जो मेरी जर्नी थी ना, थ्रू आउट से जर्नी मैं बहुत कम सोती थी, 4 से 5 घंटे, 5 घंटे मैक्सिमम हर टाइम पे। तो मेरे लिए वो प्रिविलेज था कि हाँ मुझे अभी सोने को मिल रहा है ना, अभी ये ये जो फर्स्ट मुझे टाइम मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि बस। किसी के लिए
सोना, सोने के लिए मिलना इज वुड बी अ कंसर्न। हाँ, जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तो तुम्हारा रूटीन रहेगा, तो मैंने कहा इसमें तो 6-7 मतलब हो 7 to 8 जाएगी आवर्स की स्लीप है। बेबी को। एक बार, एक बार मेरा मिस हो गया था कुछ तो करना। मैं पूजा थी मेरे ससुराल में तो गई थी, तो मैंने उनको बोला कि डोंट वरी, मैं रात को जग कर कर लूंगी। तो ही सेड नो, तुम्हें जगना नहीं है, सो जाओ, जगना नहीं, कल सोना कवर है। कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो वो तो मैं इतनी, मैंने कहा मुझे जगना ही नहीं है अभी, मस्त है ये तो, अच्छा है ये जो है अच्छा वो, है। अच्छा है ऐसे वो तो कैसे होता है ना, ये। व्हाट वी बिलीव इज कि अगर आपका माइंड शांत है, कैसे होता है रात का जो समय होता है, दैट टाइम योर बॉडी हील्स योर सेल्फ, मतलब आपका जो ब्रेन पूरे दिन में Correct. यूटिलाइज होता है वो रात को रिपेयर होता है, हील होता है वो। तो अगर आप वो रात की 7-8 आवर्स की नींद प्रॉपर कर लेते हो ना, तो योर माइंड बिकम्स फ्रेश टू वर्क अगेन। तो इसलिए वो सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। और आपके फिर ऑन एन एवरेज एक लाइक रिविजन्स कितने हुए थे सब्जेक्ट्स के? जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे ना, उसके तो 8 to 10 टाइम्स हुए थे वीक अरे सब्जेक्ट के, 8 to 10 लिटरली रिविजन्स टाइम्स भी। अच्छा। हाँ हाँ, हो गए थे पूरे। वो उनका पैटर्न ही वैसा है कि आपके हो जाते हैं रिवीजन। और जो ओके। मेरे थोड़े स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट थे, उनके 5 to 6 टाइम हो गए थे उनके भी। तो अच्छा था, मतलब रिवीजन तो इतनी रिवीजन करवा के ली थी ना, तो इसीलिए शायद वो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हो जाएगा क्लियर। कि एक चीज अगर आप क्योंकि बहुत क्या था बार जब, पढ़ रहे हो। हम्म। हाँ मेरा जब मैं करती थी ना, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता था एग्जाम में, कि मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी। तो मैंने उस पे भी काम करके लिया, मतलब ओवरऑल सभी ऐसा था कि वो सब क्लियर होने के लिए ही था सब, जो हम्म। उन्होंने करवा के लिया वो। तो यस, आपने बताया कि आपका मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद काफी, एक तो स्लीप पैटर्न आपका सुधर गया, यू कुड स्लीप वेल। उसके बाद आपकी रिविजन्स भी बहुत ज्यादा हुई, मतलब ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए। एंड प्रैक्टिकल में भी आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, इसलिए आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया कि चलो मैं कर पाऊंगी। मतलब जहां पे आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे मे बी, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस फिर से ऊपर आ गया। लेकिन अब एक बात बताओ, जैसे अभी चलो पढ़ाई तो किसी की लाइक मेंटरशिप के अंडर आपने कर ली, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट का दिन जैसे जैसे क्लोज आता है, तो एक माइंड में रहता है यार कि चलो वो वक्त तो आ गया, लेकिन पता नहीं अभी भी कि क्लियर होगा या नहीं होगा। मतलब माइंड में वो थॉट आता ही है कि अगर होगा नहीं होगा सपोज, तो फिर यार आगे क्या करेंगे, वापस देना है कि नहीं देना है। और अगर हो गया तो चलो मस्त एकदम लाइक मत जानो, लाइफ एंजॉय करते हैं सब बढ़िया। तो आपका माइंडसेट क्या था जब आप रिजल्ट देख रहे थे? क्योंकि इस सी आपका जब ग्रुप 2 का रिजल्ट था, तब आप सिर्फ एक ग्रुप क्लियर करने वाले थे, और जब आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट था, तब आप सीए बनने वाले थे, तो डिफरेंस था दोनों भी ग्रुप में। तो फिर आपके इस रिजल्ट में आपका क्या माइंडसेट था, आप कैसे महसूस कर रहे थे उस टाइम पे? पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना कोई तो मस्त मूवी के लिए जाऊंगी, और हम्म। मूवी रिजल्ट आएगा मैं देख लूंगी, जहाँ बाहर होगी तो बस, नहीं तो किसी को बोल दूंगी देखने के लिए। तो ऐसे था, हम्म। लेकिन वो टाइम पे रिजल्ट के 2 दिन पहले मेरा बेबी पूरा बीमार हो गया, तो मैं रिजल्ट ओ। के दिन हॉस्पिटल में थी। ओ। तो हॉस्पिटल में जाते समय, हाँ, मैंने सीए राज सर को बोला कि प्लीज आप मेरा रिजल्ट देख लेना, क्योंकि मैं शायद वो टाइम पे हॉस्पिटल में रहूंगी। ओ। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देख मैं लूंगा। देख। तो वो ना, मतलब मैंने इमेजिन जो किया था ना, एक तो पहले तो मैं बहुत श्योर थी कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, एक, और थोड़ा सा जो 1% डाउट था ना कि सपोज निगेटिव आया तो क्या, तो उसमें तो ये था कि कंटिन्यू करेंगे, इनके मेंटरशिप के अंडर ही करेंगे, क्योंकि जो था उसमें पहले तो ऐसा था कि चांसेस बहुत कम ही थे। तो प्लान था कि करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो रिजल्ट आया मेरा, और मुझे हॉस्पिटल में ही पता चला, मैं डॉक्टर के केबिन में थी, मेरे बेटे को वैक्सीनेशन वगैरह सब चल रहा था। तो आई बाहर, और सीए राज ने मुझे बताया कि तुम्हारा क्लियर हो गया, सीए बन गए हो करके। तो मतलब वो हॉस्पिटल में, मतलब मैंने ना कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं हॉस्पिटल में रहूंगी और मुझे रिजल्ट पता चलेगा, ये तो कभी था नहीं। अच्छे से वो रिजल्ट आया, बहुत खुश हो गए सब। और मुझे और दूसरी खुशी है कि मुझे ना सीए राज सर से पता चला, जैसे उन्होंने, देखो क्या है, मेरी मेहनत थी, उनकी भी मुझे ऐसा लगता है शायद मुझसे डबल मेहनत होगी, मतलब सब करवा के लेने के लिए एक स्टूडेंट की तरफ अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक थोड़ा छोटी सी गुरु दक्षिणा जो बोल सकते हैं हम उनको, कि उन्होंने देखा, उनको भी उतनी ही खुशी होगी जितना अगर मैं देखती तो मुझे होती। मुझे पता चलने के बाद ऑब्वियसली हुई, तो ओ बहुत ये। अच्छा लगा वो टाइम पे। बट हाँ। एक सपना होता है ना कि यार सीए का रिजल्ट देख रहे हो तो चिल्लाना है, क्योंकि वो अंदर से आता है चिल्लाना, नेचुरली खुशी के आंसू रोना मैं ये तो भी आ इतनी गया। हैप्पी थी, मैं रोई नहीं हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड रो रहे थे हॉस्पिटल, उनकी आंख से पानी आ रहा था, क्यों हो गया, क्लियर हो गया। वो मेरी इन लॉज को भी बता रहे कि प्रीति क्लियर होगी, और उधर से बोल रहे थे, तू रो क्यों रहा है, ठीक है हो गया, अच्छा हो गया ना,
बहुत अच्छा हो गया जर्नी, मतलब चलो अभी कुछ और नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो तो वहां पे भी नहीं रोक पाए, वो इतने खुश थे। सभी लोग, मतलब सभी लोग जो जो मेरे से जुड़े थे, सब इन लॉज, सब मैं खुद, कुछ होता है। मेरे गुरु सब, हाँ। ऐसे बहुत सही है, मतलब मैजिकल मोमेंट थे। हम्म। सही है, सही है। तो अभी जैसे आप सीए तो बन गए है ना, खुशी हो गई, लेकिन लाइक कैसे होता है कि जब सीए बनता है बच्चा तो उसको सबसे मेन कंसर्न होता है। सी बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जिनको पता है कि चलो मुझे जॉब में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है या बिजनेस में जाना है। तो आपको कैसे लगा कि यार मुझे प्रैक्टिस में ही जाना है या मेरे को जॉब करना है, या फिर आपका कंफ्यूज था उस टाइम पे भी कि नहीं चलो प्लेसमेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर ही देते हैं, अगर जॉब अच्छी मिली तो जॉब कर लेंगे नहीं तो प्रैक्टिस कर लेंगे, या पहले से ही पता कि नहीं खुद का ही कुछ करना है? तो वो आपको क्लैरिटी कब आई? कैसा था ना, मेरा सीए कंप्लीट होने के 1 to 2 ईयर बिफोर ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मेरा क्लियर हो बिफोर, गया था पूरा माइंड। बिफोर। हाँ बिफोर वन टू, ओके, हाँ वन ओके। टू टू ईयर बिफोर हो गया था। मीन मैंने ना ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब जब जर्नी चल रही थी थोड़े टाइम के लिए जॉब किया मैंने, लेकिन दैट वाज फॉर एक्सपीरियंस ओनली। एक्सपीरियंस। तो ऐसे कुछ था नहीं, तो डिसाइड हो गया था प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि क्या है, मुझे मेरे स्ट्रेंथ पता है, वीकनेसेस पता है। तो स्ट्रेंथ मेरे में, मुझे पता है कि मैं ना, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना। मुझे 9 to 5 अच्छा नहीं कनेक्शंस लगता कि बनाना। कंटिन्यू तुम बैठे हो। हाँ, हर एक की अपनी चॉइस, तो ऐसे मेरा था, तो मुझे पता था कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी। और मुझे ना बेसिकली क्या चैलेंजेस, मतलब जैसे कुछ अभी जैसे कोई मैं एरिया में प्रैक्टिस नहीं करती हूँ और मुझे अगर करना है उसमें, तो फिर मैं क्या करूंगी, चैलेंज, हाँ ठीक है इसमें ये पता नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ कोई ऑडिट पता नहीं है कैसे करते हैं, ट्रस्ट ऑडिट पता नहीं है, कोई ऑडिट पता नहीं, फिर मैं अच्छा ओके ऐसे फिर पढ़ो, कैसे इंफॉर्मेशन लो, ऐसे। तो मुझे वो चैलेंजेस हर बार पसंद आते हैं जो शायद मैं जॉब में ना कर पाती इतना। तो मैंने डिसाइड तो किया था कि मुझे प्रैक्टिस ही करनी है। और उसके टूवर्ड ही हमारी थिंकिंग फिर वो होता गया, मतलब प्रैक्टिस करनी है, फिर कैसे करनी है, क्या करनी है, सब तो आपके हस्बैंड ने होता रहा ऐसे। आपको सपोर्ट किया था इस डिसीजन के लिए अबाउट टेकिंग हाँ प्रैक्टिस? हाँ, उनका तो मतलब ऐसा था कि हमारा जब डिस्कशन हो रहा था कि अभी ऑफिस स्टार्ट करना है, प्रॉपर कमर्शियल स्पेस लेके प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, डेडिकेटेड स्पेस फॉर वर्क। तो उनका ऐसा था कि देखो हमारा कैलकुलेशंस, 1 ईयर रहेगा, जीरो इनकम रहेगी, हमें रेंट अपनी जेब से देना पड़ेगा, और मेरा तो अर्निंग कुछ रहेगा नहीं, ऐसा था जब हमने डिसाइड किया कि 1 ईयर कुछ जीरो इनकम रहेगा, हम निगेटिव में जाएंगे। तो बोले हाँ ठीक है, मेरा है मैं दे दूंगा, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ले लो इतना। मैं मंथली तुम्हें, जैसे सीए की जर्नी स्टार्ट हो रही थी तब उन्होंने बोला था मैं 3,000 दूंगा, ऐसे दूंगा प्रैक्टिस अभी। की जर्नी स्टार्ट हुई, बोला हाँ मैं तुम्हें पर मंथ तुम्हारा ऑफिस का रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस दे दूंगा, डोंट वरी। ही वॉज चिल कि हाँ ठीक है हो जाएगा, डोंट वरी मैं दे दूंगा, ऐसे। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी माइंड में कन्विंस थे मे बी, लेकिन आपको बस एक वो मॉरल सपोर्ट चाहिए था। हाँ कि चलो कर लो, मैं हूं साथ में। और वो चीज और वो जरूरी। हर 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 स्टेप पे आई गेस वो चीज आपके हस्बैंड ने फुलफिल की, कि आप कहीं अगर थोड़ा कंफ्यूज भी हुए रहेंगे तो ही बैठती हो, सो दैट आप जो कन्विंस है जिस चीज के लिए, यू आपको वो ज्यादा श्योर होता गया कि चलो मैं ये कर सकती हूँ करके। तो चाहे वो सीए की जर्नी हो, सीए बनना हो या फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करना हो। हाँ, वो उनको ना, उनको मेरे मेरे सब स्ट्रेंथ पता है, वीकनेसेस पता है, तो वो ना मतलब ही इज अ गुड पीपल, व्हाट वी कैन से, कि वो बहुत अच्छे से लोगों को समझते लर्न हैं। करते हैं, मतलब सीखते हो उनको, हाँ हम्म। समझते हैं लोगों को। तो उनका हम्म। ऐसे रहता है, वो उनको पता है कि हाँ ये इसमें बेस्ट है ना, तो मैं इसको इसमें पुश करूंगा। ओके, प्रैक्टिस ये कर सकते हैं क्योंकि लोगों से बात करना बोलो, या फिर लोगों को कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना हो तो मुझे मैं कन्विंस कर सकती हूँ किसी को भी किसी भी चीज के लिए। तो ऐसा वाला उनको पता है कि कन्विंसिंग पावर इसमें है, वो पता था कि अगर ये प्रैक्टिस में गई तो एक्सेल ही करेंगे, जब भी उसका रहेगा जर्नी जो भी रहेगी, लेकिन बाद में सही एक्सेल ही परफॉर्म करेंगे, तो उनको करेंगे। पता था। सीए का भी, हाँ सीए का भी उनको पता था कि है जो ये कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग है, छोड़ती नहीं है चीजों को, पकड़े रहती है पकड़े रहती है पकड़े रहती है कि करना है, ठीक है वेज ढूंढो, ऐसे नहीं हो रहा है कि ऐसे करो फिर ऐसे करो। तो उनको पता था कि कर लेंगे, तो प्रैक्टिस का भी उनका सेम ही एटीट्यूड था, सेम था कि तुम्हें करना है, हम स्टार्ट करते देखते। और उनका ना एक, मुझे हर बार ये रहता है उनका एक मतलब क्या बोलते हैं उसका स्लोगन ही है कि टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। ये राइट। हर बार का है, तो मेरे ना वो मुझे बहुत पहले उन्होंने बताया, मेरे दिमाग में फीड हो गया कि जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, ले लो डिसीजन, वो टाइम पे वो करेक्ट ही डिसीजन होता है, एट दैट टाइम वो डिसीजन तुम्हारे लिए करेक्ट होता है, और उसको तुम कैसे अभी प्रूव करेक्ट करो। करोगे, ऐसे मत करो कि अभी मैं प्रैक्टिस में आ गई हूँ तो मैं क्यों आई, मैंने जॉब क्यों नहीं की, ये मत सोचो। अभी तुम करोगे मैं प्रैक्टिस कैसे मेरी सेट करूँ, मैं सीए में आ गई हूँ अभी मैं छोड़ देती हूँ, या फिर मैं कैसे करूँ, ऐसे नहीं है कि तुम अभी करो कि हाँ मुझे इसको करना है, मैं वेज खत्म ढूंढती हूँ, करना है। गलतियां होगी मिस्टेक्स होगी उसमें तुम्हें सीखने को मिलेगा, बट तो ऐसा चैलेंजेस के उनका बारे में रहता है। बात
कर रहे थे आप, लाइक एक मैं जैसे अभी आपका आपके साथ बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टार्टिंग से चैलेंजेस ही लेते आ रहे हो लाइफ में। मतलब पहले पुणे आने का चैलेंज नंबर वन, फिर आर्ट से कॉमर्स में जाने का चैलेंज, फिर आर्टिकलशिप छोड़ के जॉब करने का चैलेंज, उसमें भी शादी करने के बाद इंटर क्लियर करने का चैलेंज, फिर बेबी के साथ ग्रुप क्लियर करने का चैलेंज, हम्म। फिर वापस प्रैक्टिस करने का चैलेंज। मतलब यू लाइक दैट चैलेंज एक्सेप्टिंग थिंग्स, एंड आप कहीं हाँ ना कहीं डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर लेते हो। मतलब आप अगर कंफ्यूज भी हो तो सिर्फ 0.001% हो, एल्स यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स। सो टेल मी वन थिंग कि अभी दो चीजें मैं पूछना चाहूंगी। जैसे कि अभी आप मैरिड हो, आपने जो डिसीजन है सीए बनने का आफ्टर मैरिज लिया है, अगर वैसे देखा जाए तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द वुमेन आउट देयर जो इनिशियली तो उनको मे बी कोई सपना नहीं रहेगा कुछ बड़ा करने का, या फिर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उनकी शादी हो गई है, एंड उसके बाद उनको ऐसे कुछ सीए ही नहीं कुछ भी लाइफ में अगर एजुकेशन परस्यू करना है, तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए और कैसे उन्होंने इसको देखना चाहिए इस चीज को। हाँ देखो, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले ना, जो भी कर रहे हो आप, जो भी परस्यू कर रहे हो या करोगे, जो भी डिसीजन है ना, ऐसे सोचो कि अपने लिए ले रहे हो, ये मेरे लिए है। ठीक है, मुझे परस्यू, मुझे सीए करना है, मेरे लिए प्रैक्टिस करनी है, मेरे लिए, मेरा कुछ होगा, मतलब मैं हैप्पी रहूंगी उसमें बेसिकली, कि सीए कर रही हूँ मैं हैप्पी रहूंगी। हाँ, मेरा डिसीजन था क्योंकि मैंने मेरे लिए लिया था। एक तो ये है, और दूसरा कि कंटिन्यू करना है। ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सबके इसमें आते हैं, ऐसे नहीं कि मेरी जर्नी में, ये सबके जर्नी में अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। बट वो तो वो हो जाते हैं, मतलब तुम क्लियर हो ना कि हाँ तुम्हें करना है, तो अपने आप तुम्हें वेज निकलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि कोई तुम्हें सोचना भी नहीं हो, अपने आप लोग मिलेंगे वैसे, या फिर यू वैसे अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज गुड आएंगी। पीपल इफ यू थिंक गुड वैसे। राइट राइट। राइट, हाँ राइट, एग्जैक्टली। तो वैसे है कि आप जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, जो यहाँ पे है ना वही आपकी लाइफ में होता रहता है। मतलब ये ऐसे फिल्मी लगता है थोड़ा, बट ये है कि सो मुझे तो, मतलब मैं ब्लेस्ड टू बी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मुझे लाइफ में मतलब बहुत अच्छे लोग मिले, फ्रेंड्स ले लो, रिलेटिव्स ले लो, सब लोग मतलब ऐसे मिले। देखो क्या, मेरी जर्नी पे भी मैं स्टक हो गई थी, मुझे सीए राज सर मिले। तो ऐसे मतलब एक एग्जांपल है ये जो मेरे सामने अभी लेटेस्ट वाला, वो टाइम पे भी मैं स्टक हो गई तो मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में आए। तो हर एक का अपना ये होता है कि अपने आप आ जाते हैं, अपने आप वेज निकलते हैं, और आप कर लेते हो वो। मतलब अगर आपका दिमाग में अगर थॉट्स क्लियर है, अगर आप अच्छी चीज करना चाह रहे हो एंड आपका फोकस क्लियर है, तो वो ऐसे होता है कि अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आपको अच्छा ही आउटपुट मिलेगा, आपको अच्छे ही लोग अट्रैक्ट यस। होंगे अपने आप। अगर कैसे होता है ना, कभी आप निगेटिव सोच रहे हो तो आप निगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हो, अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो आप अच्छा लोग राइट। अट्रैक्ट करते हो। तो वैसे ही आपने थ्रू आउट द जर्नी आपका लाइफ अप्रोच ही ऐसा है कि कीप गुड थिंग्स, गुड थॉट्स इन योर माइंड सो दैट यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन का एक ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा आई वुड से। और हाँ सेकंड यस। क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत सही है, लाइक आपको पता था कि मुझे सीए छोड़ना नहीं है, मुझे सीए करना ही है, कुछ भी हो जाए मैं फेल हो रही हूँ भले ही लेकिन मुझे करना है, या फिर मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे जॉब नहीं करना है, यू वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो आपको ये क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे आई, व्हाट यू वुड टेल आउट द स्टूडेंट्स आउट देयर जो जूनियर्स है आपके, जो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सीए छोड़ने की सोच रहे हैं, या फिर जो क्लियर कर रहे हैं किया है लेकिन फिर भी उनको पता नहीं है कि मैं जॉब करूँ या प्रैक्टिस करूँ, या फिर जॉब लेने की हिम्मत नहीं, सॉरी प्रैक्टिस लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो उनको आप कैसे गाइड करोगे। हाँ, मेरा कैसे थिंकिंग प्रोसेस रहता है मैम, हर इसमें, मतलब कोई भी, इवन आप पर्सनल लाइफ में ले लो, प्रोफेशन में, मैं एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करती हूँ कि मुझे सीए क्लियर करना है। फिर उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बना, मतलब हम्म। लिटरली शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसे कि आपके वो एक हफ्ते के भी हो सकते हैं, कि एक हफ्ते में मुझे इतना अचीव करना है स्टडी वाइज, या फिर आप 2 मंथ्स के बनाओ, या ये बनाओ ऐसे। तो शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, और लॉन्ग टर्म धीरे धीरे अचीव करो। ये एक बेस्ट है, मतलब वो मेरे मेरे केस में तो पूरा वर्कआउट करता है कि जैसे अभी मैंने प्रैक्टिस में भी मैंने बहुत बड़े बड़े गोल्स बना के रख दिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे। अभी वो लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए मुझे पता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में, छोटी हाँ, छोटी चीजें कैसे करनी मुझे पड़ेगी। मेरी प्रैक्टिस, हाँ, इस्टेब्लिश करनी है, कैसे उसको ग्रो करना है। तो ये एक आप रख सकते हो एक अप्रोच ऐसे कि, क्योंकि क्या, एकदम अगर तुम बड़ा लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए रखो तो, और वो होगा नहीं, इमीडिएट नहीं होगा ना, क्योंकि बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म, समय लगता है। इट्सेल्फ,
हम्म। तो टाइम लगता है, तो फिर वो होगा नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अरे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो अगर उसमें छोटे छोटे शॉर्ट टर्म बन गए ना, वो अचीव होने के बाद आप खुद सेलिब्रेट खुशी करते हो कि होती हाँ है। यार मैंने ये सोचा था, हो गया। जैसे मैंने सोचा था कि हाँ मुझे अभी, जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई सर्टिफिकेशन करना है या फिर मुझे कुछ और करना है, तो मैं अभी वो डिसाइड कर लिया उसके लिए मुझे क्या क्या, कहाँ पे कोर्स है, क्या है, कब करना है, ऐसे तो छोटे छोटे गोल बनाओ और उसको अचीव करो। बोलते हैं ना, स्मॉल टेक स्मॉल अ स्मॉल बनाते स्टेप्स। जाओ, मिलाते हाँ जाओ, लार्ज बनाते जाओ। हाँ मतलब क्योंकि अगर हाँ। आजकल, मतलब व्हाट आई फील इज कि यूजुअली आज के जनरेशन का प्रॉब्लम ये हुआ है कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कुछ बड़ा सोच के रखा है, और अगर वो नहीं मिलता एक झटके में, दे गेट डिस्टर्ब्ड, दे एक्चुअली फील दैट उनका पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, एंड दे स्टार्ट गिविंग अप ऑन द थिंग्स, जो नहीं करना चाहिए उनको। पेशेंसली, मतलब सीए सिखाता ही अपने को पेशेंस है, कि कैसे पेशेंटली अपने को काम करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आर्टिकलशिप में भी बहुत ज्यादा पेशेंस लगते हैं। तो वो सारी चीजें हमें सीए कोर्स अपने आप ही सिखा देता है, तो प्रैक्टिस में अपने आप वो सारी चीजें आ ही जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा प्रीति आपके साथ बात करके। आपने आपका कीमती समय निकाला, बिकॉज प्रैक्टिस में से समय निकालना इज, आई फील, एक टास्क है जो आपने किया। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम। बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस।